खबरों में आगे बढ़ेंगे। कानपुर में लोकसभा के टिकट के लिए कयासों का दौर अब खत्म होता नजर आ रहा है। यहां से सांसद मुरली मनोहर जोशी ने स्वयं पत्र जारी कर कानपुर या कहीं और से चुनाव न लड़ने की इच्छा जताई है। मुरली मनोहर जोशी के चुनाव न लड़ने की जानकारी कानपुर के जिला अध्यक्ष ने दी है। हुआ है जिसमें डॉक्टर जोशी जी ने कहा है कि माननीय राष्ट्रीय महामंत्री संगठन आदरणीय रामलाल जी ने उनसे कहा है कि वो कानपुर से या कहीं से भी चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। ऐसी जानकारी उनके कार्यालय से दी गई है। तो मुझे लगता है हम सब लोग भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता हैं और जिस प्रकार हमारा सौभाग्य कि हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी के रूप में हम सबको प्राप्त है, हम सब उनके साथ काम कर रहे हैं। जो भी संगठन का निर्देश होता है हम सब लोग उसको सराखों पर लेते हैं। डॉक्टर भाजपा के शीर्ष नेता और कानपुर के सांसद मुरली मनोहर जोशी के चुनाव लड़ने को लेकर अटकलों पर विराम सा लगता नजर आ रहा है। उनके इस चिट्ठी ने कहीं ना कहीं खलबली मचा दी है। अब एक बात तो साफ दिख रही है कि ये चुनाव वो कानपुर से नहीं लड़ेंगे। अब ऐसे में सबसे बड़ा सवाल कि मुरली मनोहर जोशी का विकल्प कौन? वीडियो जर्नलिस्ट संदीप सविता के साथ अमित गंजू, न्यूज़ 18 कानपुर। तो फिलहाल आपको बता दें कि मुरली मनोहर जोशी ने खुद पत्र लिखकर ये कहा है कि वो कानपुर या कहीं और से चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं। और इस बीच एक और बड़ी खबर सामने आई कि 2 उप मुख्यमंत्रियों में से कोई एक चुनाव लड़ेगा और प्रबल जो उम्मीदवारी है वो दिनेश शर्मा की कानपुर से नजर आ रही है। कानपुर का रुख करते हैं, हमारे साथ अमित गंजू लाइव जुड़ गए हैं। अमित, एक सवाल के साथ आपने अपनी बात छोड़ी थी कि विकल्प कौन होगा, और थोड़ी देर पहले विकल्प को लेकर एक बड़ी खबर आई कि दिनेश शर्मा यहां से चुनाव लड़ सकते हैं। क्या अपडेट मिल पा रहा है? देखिए मोनिका, मैं आपको बताना चाहूंगा कि भाजपा के शीर्ष नेता मुरली मनोहर जोशी जो वर्तमान में जिस जगह मैं खड़ा हूं कानपुर शहर की लोकसभा सीट से ही सांसद हैं, और जो इस प्रकार से लेटर आया उसके बाद से मानिए खलबली। हालांकि कई भाजपा के नेता इस बात से कन्नी काटते नजर आए कि इस पे वो टिप्पणी नहीं करना चाहते थे, क्योंकि भाजपा के जिला अध्यक्ष से जब हमारी बात हुई तो उन्होंने साफ तौर पर कहा शीर्ष नेताओं का अपना संगठन का फैसला है, आदरणीय रामलाल जी ने और संगठन के बीच है, उन पर मैं कोई टिप्पणी नहीं कर सकता। अब रही विकल्प की बात, तो निश्चित तौर पर मुरली मनोहर जोशी, अगर हम भारतीय जनता पार्टी के 1990 के स्लोगन को देखें, भारत की 3 धरोहर अटल अलवानी मुरली मनोहर, 90s में एक स्लोगन चला था जो 99 तक साफ तौर पर पोस्टर्स बैनर्स में चुनाव में साफ तौर पर देखने को मिलता था। और वहीं इस मुरली मनोहर जोशी के चुनाव लड़ने पे जिस प्रकार से अटकलें चली, लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे, कहा सुल्तानपुर से लड़ेंगे, फिर कहा कानपुर नगर से लड़ेंगे, उन पे विराम सा दिख रहा है। मगर उनका विकल्प भी कोई पॉलिश होना चाहिए, क्योंकि ये ब्राह्मण कॉन्स्टिट्यूंसी की सीट मानी जाती है। क्योंकि अगर हम कैप्टन जगतवीर सिंह द्रोण से शुरुआत करें या सुभाषिनी अली शुरुआत करें, फिर श्री प्रकाश जायसवाल, फिर कांग्रेस का दौर चला, श्री प्रकाश जायसवाल आए, फिर उसके बाद फिर मुरली मनोहर जोशी, तो यानी कहीं ना कहीं ट्रेंड्स चेंज रहता है। क्योंकि जो परसेंटेज ऑफ वोट ऑफ जनरल कास्ट अपार्ट फ्रॉम देखा जाए तो ब्राह्मण बहुल क्षेत्र माना जाता है और इनमें एक अच्छा दबदबा आ जाता है, इसलिए ब्राह्मण कैंडिडेट को ही ढूंढने की बात कही जा रही है। मगर क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अपने कार्ड जल्दी नहीं खोलती है, जैसे अभी यहाँ कैंडिडेट का डिक्लेरेशन नहीं हुआ था और 2 दिन पूर्व स्मृति ईरानी ने यहाँ जनसभा को भी संबोधित किया। उनका साफ कहना है कि संगठन को मजबूत करो और प्रदेश और केंद्र सरकार के जो कार्यों की छड़ी लगाई है उनका उन्होंने पूरा बखान किया। तो कहीं ना कहीं कैंडिडेट्स का जो विकल्प है उस पर भी उन्होंने कोई प्रकाश नहीं डाला। अब जिस प्रकार से दिनेश शर्मा और केशव मौर्य, केशव मौर्य निश्चित तौर पर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से ही इस प्रदेश अध्यक्ष के पद को पकड़ा था और उसके बाद फिर इलेक्शन लड़े, फिर डिप्टी सीएम, तो इसलिए उनका कहीं ना कहीं पॉइंट और यहाँ के प्रभारी मंत्री भी हैं कानपुर जनपद के। अब रही दिनेश शर्मा की बात, तो कहीं ना कहीं दिनेश शर्मा का कानपुर से जुड़ाव रहा है, शिक्षा से जुड़े व्यक्ति हैं और उनका कानपुर में अच्छी पैठ बन जाती है। अब देखना यह कि संगठन इस पर क्या रुख रखता है और किसको इस पर हरी झंडी दिखाई जाती है। जी मोनिका। अमित, इस बात पर भी ध्यान देना होगा कि जो भी कैंडिडेट यहां से खड़ा किया जाए वो मुरली मनोहर जोशी की जैसा ही जनता जो है उतना ही भरोसा जताए, और अगर ब्राह्मण वोट बैंक ज्यादा है तो संभावना किसकी बनती है दोनों उप मुख्यमंत्रियों में से? लेकिन निश्चित तौर पर जिस प्रकार से कानपुर में मुरली मनोहर जोशी जैसा का
भारत में शायद ही उसके उनके टक्कर का वर्तमान में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ढूंढना शायद मुश्किल हो, लेकिन जिस प्रकार से यहाँ जनरल कास्ट और ब्राह्मण का अच्छा दबदबा माना जाता है, क्योंकि जो 2 सिटी की विधानसभाएं हैं उनमें ब्राह्मणों का एक अच्छा होल्ड माना जाता है। इसी में अगर हम महाराजपुर की तरफ भी जाएं रुक करें तो वहाँ भी ब्राह्मण्स का एक अच्छा दबदबा माना जाता है। शहर की बात करें, हम सीसा मऊ की बात करें, जहाँ टक्कर परसेंटेज ऑफ वोट्स का कहीं ना कहीं फ्लक्चुएशन होता रहता है, लेकिन जनरल कास्ट और खासकर ब्राह्मण्स का तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं दिनेश शर्मा का ही नाम इस रूप उभर में सामने आ रहा है, क्योंकि मुरली मनोहर जोशी और अमित, मुरली मनोहर जोशी ने जो पत्र लिखा है और वो ये उसमें कह रहे हैं कि वो चुनाव नहीं लड़ना चाहते, ना कानपुर से ना कहीं और से। तर्क क्या दिया गया है उनकी ओर से? देखिए, अभी आज उनका कानपुर में दौरा था। वो फिलहाल कानपुर एक्सपेक्टेड थे कि आज वो मॉर्निंग में कानपुर रहेंगे, कि जिस पर उनके जो सचिव यहाँ काम देखते हैं, उनका कार्यालय सिविल लाइंस जहाँ हम लोग इस वक्त खड़े हैं, उनके कार्यालय के पास ही खड़े हैं। उनका साफ तौर पर था कि आज कानपुर आएंगे। उसके बाद उनके होली मिलन समारोह को लेकर, क्योंकि कानपुर में गंगा किनारे शहर, इसका ऐतिहासिक रहा है कि 78 ईयर से यहाँ होली मिलन समारोह गंगा के तट पर ही मनाया जाता है, तो उन पर एक्सपेक्टेड था कि आज वो यहाँ आने वाले थे। इस लेटर के बाद कई बार उनसे उनके PS से प्रयास किया गया, उनके जो उनके सेक्रेटरीज काम देखते हैं। ठीक है।